तो यार इटर्नल्स का फर्स्ट टीजर रिलीज किया गया एंड 2 मिनट के टीजर में कुछ मेजर स्टोरी लाइन तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही ऑसम इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि फेज 4 की सबसे बड़ी मूवी सबसे पहले यही होगी, जो कि एक बिल्कुल ही नए सुपर हीरोज के ग्रुप को इंट्रोड्यूस करती है। और भाई ये जो सुपर हीरोज हैं पिछले आए सारे सुपर हीरोज से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। आप इन्हें थॉर का टक्कर का कह सकते हो। ऊपर से थैनोस और इटर्नल्स की एक फैन थ्योरी भी आई है, जिसपे मैं एंड में डिस्कस करूंगा। तो चलो और डिले नहीं करते हैं एंड बढ़ते हैं ब्रेकडाउन पे। तो ट्रेलर के फर्स्ट के ही कुछ शॉट्स में हमें दिखता है अर्थ, और अर्थ पे अर्ली मैन। अब सिर्फ इतने ही शॉट से आप बहुत कुछ बता सकते हो। अर्ली मैन के बारे में आप सबने तो पढ़ा ही होगा, तो यहाँ क्लियरली ये पता चल जाता है कि इन्हें खेती करने नहीं आती, सब कुछ सूखा पड़ा है। देन सबके पास लकड़ी के हथियार हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि अर्ली मैन का वो एरा है जब मेटल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। एंड पीछे जानवरों को देखकर ये पता चल रहा है कि सिंस ये खेती नहीं करते तो बस नॉनवेज ही खाते हैं, बस कभी मछली तो कभी मटन। लाइफ हो तो ऐसी हो यार। खैर यहीं पे एंट्री होती है इटर्नल्स की उनके इनविजिबल शिप में, और हम 2 इटर्नल्स सर्सी और इक्रिस को देखते हैं। अब देखो ये दोनों कैरेक्टर जो हैं वो लव इंटरेस्ट होने वाले हैं, जिसपे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। पहले एक फन फैक्ट, यहाँ गेमा चैन जो कि सर्सी का रोल कर रही हैं, उन्होंने कैप्टन मार्वल में मिनर्वा का रोल भी किया था। और हाँ भाई, यहाँ इक्रिस कोई और नहीं बल्कि अपना जीओटी वाला रॉब स्टार्क है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे इटर्नल्स की शॉर्ट में हिस्ट्री बताना सही रहेगा, जिससे कि आपको समझने में इजी हो। तो देखो जो सेलेस्टियल्स थे वो बड़े मनमौजी थे और पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते थे, तरह तरह के स्पीशीज पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एंड ऐसे ही एक बार वो अर्थ पे पहुंचे और उन्हें दिखे कुछ बंदर, मतलब कि ह्यूमन में इवॉल्व होने से पहले वाले बंदर। फिर क्या, उन्होंने कुछ बंदर को पकड़ा और उस पे एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। पहले तो गड़बड़ हो गई और क्रिएशन हुआ डेविएंट्स का। देन थोड़ा अच्छे से मैथ साइंस लगा के एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर जाके क्रिएशन हुआ इटर्नल्स का। तो हाँ, भले ही इटर्नल्स और डेविएंट्स एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन हैं एक दूसरे के दुश्मन, बस इतना समझ लो। और इस मूवी में इटर्नल्स वर्सेस डेविएंट ही होने वाला है। और हाँ, थैनोस जो था वो भी एक डेविएंट था, जो कि इटर्नल पेरेंट से हुआ था। मतलब कि इटर्नल्स में एक डिजीज भी है डेविएंट सिंड्रोम करके, जिसमें कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो डेविएंट जीन्स के साथ होते हैं। तो हाँ, यही थैनोस के साथ भी हुआ था। चलो क्लास बहुत हो गई, वापस आते हैं ट्रेलर पे। तो इटर्नल्स के अर्थ पे आने का यहाँ तो ऐसा रीजन लग रहा है कि वो लोग ह्यूमंस को अपनी नॉलेज शेयर करने आए हैं। बट मेरा गेस यही है कि इटर्नल्स को पता है कि कभी ना कभी डेविएंट्स का हमला अर्थ पे होगा, इसलिए उन्होंने अर्ली ह्यूमंस से नॉलेज शेयर किया, जिससे उनका प्रॉपर इवोल्यूशन हो। अब यहाँ पे हमें उस शिप के अंदर का भी लुक मिलता है, जिसमें एंजेलिना जॉली की कैरेक्टर थीना है, सलमा हैक की कैरेक्टर अजैक है। अब कॉमिक्स में तो अजैक एक मेल कैरेक्टर था, बट यहाँ फीमेल कास्टिंग से थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन भाई अब सब शांत हैं। शिप पे ही हमें फेस्टोस एंड पीछे अंधेरे में आप स्प्राइट को भी देख सकते हो। अब स्प्राइट पे मैं बाद में आता हूँ जब उसका क्लियर लुक मिलता है, पहले फेस्टोस की बात कर लेते हैं। तो भाई ये इटर्नल्स का टोनी स्टार्क है, बोले तो एक जीनियस इन्वेंटर। ऑब्वियसली यहाँ भी वो कोई डिवाइस बना रहा है, मोस्ट ऑफ द केस में ये वेपन्स बनाता है या फिर कोई ऐसी डिवाइस जिससे किसी की हेल्प हो सके। आगे के शॉट्स में हम वापस अर्थ पे आ जाते हैं, जहाँ सर्सी ह्यूमंस को खेती करना सिखा रही है। बैकग्राउंड में हम अजैक की आवाज सुनते हैं, वो बोलती है कि हमने उन्हें देखा है, हमने उन्हें गाइड किया है, हमने उन्हें प्रोग्रेस करने में हेल्प किया है और हमने उन्हें चमत्कार करते देखा है। यहाँ पे ऑब्वियसली अजैक करंट टाइम से बात कर रही है, जहाँ वो बता रही है कि कैसे अर्ली मैन को उन्होंने गाइड किया था, जो कि हम यहाँ देख ही सकते हैं, और उसी के रिजल्ट में आज ह्यूमंस कितना डेवलप हो गए हैं। यहाँ आप किसी इटर्नल्स को अपने हाथों से पानी निकालते देख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये अजैक ही होगी। और इस शॉट में जब ह्यूमंस इटर्नल्स के आगे झुक रहे हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो इन्हें गॉड्स का दर्जा देते हैं। अब अगर इस लोकेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पीछे एक पूरी की पूरी बिल्डिंग ही है। बिल्डिंग क्या भाई, पूरी बाउंड्री की हुई एक सिटी है। पीछे टूटा हुआ एक चैरियट भी है, चैरियट बोले तो रथ। अब इससे ये कंफर्म होता है कि इटर्नल्स जब पहली बार आए थे तो ह्यूमंस को खेती करने भी नहीं आती थी। एंड अब यहाँ भाई व्हील बन चुका है, चैरियट बन चुका है, चैरियट क्या पूरा का पूरा सिटी बन चुका है। तो हाँ, ह्यूमंस पहले से बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं। और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि इटर्नल्स जो शिप से आए थे उसके बाद वो कभी अर्थ छोड़कर गए ही नहीं। वो अर्ली मैन के टाइम से आज तक ह्यूमंस के बीच ही रह रहे हैं। और इस शॉट में फॉर श्योर इटर्नल्स का किसी के साथ फाइट हुआ है। अब रही बात इस सिटी की, तो ये सिटी हो सकता है बेबीलोन, जो कि मेसोपोटामिया में है। सिर्फ कॉमिक्स में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी मेसोपोटामिया एंड बेबीलोन एग्जिस्ट करते हैं। एंड इंटरेस्टिंग ये है कि हिस्टोरिकली ये प्रूव हुआ है कि मॉडर्न ह्यूमंस यहीं से इवॉल्व हुए थे। एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो पहली बार खेती यहीं की गई थी,
व्हील का इन्वेंशन यही हुआ था एंड ऐसी और भी बहुत कुछ। तो हाँ, यहाँ रियल लाइफ से भी कनेक्शन किया जा रहा है। अगर कॉमिक्स में बेबीलोन की बात करें तो यहाँ एक बार इटर्नल्स ने डेविएंट से फाइट किया था। तो हाँ, इस शॉट में भी यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है क्या, हुआ ही होगा। देन हमें एक क्लियर शॉट मिलता है थीना के कैरेक्टर का। अब थीना जो है वो इटर्नल्स की सबसे ज्यादा स्किल्ड फाइटर है एंड उसका जो वेपन होता है जनरली एक स्पीयर होता है, वो किसी तरह के कॉस्मिक एनर्जी से क्रिएट होता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज में आपने देखा होगा वैसे ही। एंड एज पर रिक्वायरमेंट ये शेप भी चेंज कर सकता है। फिर हमें मक्कारी मिलती है एंड आसपास की चीजें देखकर ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ एंशिएंट चीजें भी हैं एंड एक मॉडर्न लैम्प भी। भाई यहाँ प्ले स्टेशन का VR भी पड़ा है। अब मॉडर्न चीजें और एंशिएंट चीजें साथ में होने से ये कंफर्म होता है कि इटर्नल्स अमर हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले बोला, अर्ली मैन के टाइम से ही वो अर्थ पे हैं और जगह जगह आम लोगों की तरह छुपे हुए हैं। वैसे मक्कारी का सुपर पावर सुपर स्पीड है, आपको बुक पढ़ने की स्पीड से पता चल ही गया होगा और ट्रेलर में भी एक जगह दिखाया गया। अब ये शॉट मुझे सबसे सही लगा क्योंकि यहाँ एंशिएंट बेबीलोन से मॉडर्न टाइम में सर्सी का ट्रांजिशन दिखाया गया, जो कि ओवरऑल इस मूवी को भी एक्सप्लेन करता है। अजैक की बैकग्राउंड में आवाज आती है कि हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया अंटिल नाउ, और स्क्रीन पे हमें वॉर दिखाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने ह्यूमंस को बस गाइड कर दिया और फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, फिर कभी बीच में नहीं आए, भले ही वॉर हो या फिर थैनोस आ जाए। वैसे इस मूवी में ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि आखिर इन्फिनिटी वॉर के बैटल में इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। अभी के लिए हम लोग बस गेस ही कर सकते हैं, मे बी अब थैनोस से भी बड़ा खतरा आया हो, क्या पता। देन ये है स्प्राइट का क्लियर लुक। पीछे आप वोल्केनो देख सकते हो जो कि आगे टीजर में फटते हुए दिखाया गया था। अब स्प्राइट का जो कैरेक्टर है वो दिखने में एक बच्ची है, लेकिन भाई वो ऐसी ही सेंचुरीज से दिख रही है। अब ये सर्सी की बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, लेकिन जहाँ सर्सी को ह्यूमंस पसंद हैं, अंदर ही अंदर स्प्राइट ह्यूमंस से हेट करती है क्योंकि उसको अपने पूरी लाइफ में ह्यूमंस ने बच्चों की तरह ट्रीट किया है। तो ऑब्वियसली आप उसकी फीलिंग समझ ही सकते हो। देन ये है ड्रूइग। अब भाई ये बहुत ही हटके कैरेक्टर है। ये है तो एक इटर्नल, लेकिन इटर्नल्स को ही अपोज करता है और डेविएंट्स की हेल्प। रिपोर्ट्स की माने तो वो मॉडर्न अर्थ पे एक विलेज में रहता है और वहाँ के सारे लोगों को माइंड कंट्रोल करके रखा है। हाँ, इसके सुपर पावर्स हैं कि ये ह्यूमंस के माइंड कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि आप इस शॉट में देख सकते हो। वैसे इसी विलेज का ये शॉट भी है जहाँ आप किसी अजीब से क्रिएचर से एक इटर्नल को लड़ते देख सकते हो। एंड मेरा गेस यही है कि एक डेविएंट होगा। भाई जहाँ ड्रूइग है वहाँ डेविएंट भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ आगे चलकर ये इटर्नल्स को सपोर्ट करने लगता है एक तरह से, कभी इधर कभी उधर, फुल ऑन लोकी बिहेवियर। देन ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट है जहाँ ड्रूइग, मक्कारी और सर्सी मिलकर यूनी माइंड बना रहे हैं। मे बी यहाँ और भी इटर्नल्स हो, बट स्क्रीन पे यही तीनों दिख रहे हैं। अब पूछोगे भाई कि यूनी माइंड क्या होता है, तो भाई कॉमिक्स में यूनी माइंड ऐसे दिखते हैं जो कि तब बनते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा इटर्नल्स एक साथ जुड़ते हैं अपने माइंड एंड एनर्जी से। तो हाँ, यूनी माइंड का फॉर्मेशन लाइट, माइंड एंड प्योर एनर्जी से होता है, जिसको कि कोई एक इटर्नल कंट्रोल कर सकता है। तो यूनी माइंड दिखने में ऐसा मूवी में होगा या नहीं मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई जब यूनी माइंड का क्रिएशन हो रहा है तो खतरा बहुत ही बड़ा होगा। अब आते हैं सर्सी और एक्रिस पे। तो मैंने बताया कि इनकी लव स्टोरी होने वाली है। फॉर श्योर ये लोग इंडिया में शादी भी कर लेते हैं, लेकिन हाँ फिर बाद में जॉन स्नो, मेरा मतलब है कि डीन विटमैन एके ब्लैक नाइट की एंट्री होती है और सर्सी उसके साथ चली जाती है। मतलब कि यहाँ पे फुल ऑन बॉलीवुड की स्टोरी चल रही है और ये लव ट्रायंगल इस मूवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। वैसे किट हैरिंगटन इसमें ब्लैक नाइट नाम के एक सुपर हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि इटर्नल नहीं है। अब बॉलीवुड का नाम आया है तो यहाँ किंगो है जो कि एक फेमस बॉलीवुड एक्टर है, साथ ही एक इटर्नल भी। यहाँ डांस सीक्वेंस देखकर सबने गेस कर ही लिया होगा। अब किंगो जो है वो एक यूनिक कैरेक्टर है अपने बिहेवियर में। वो जहाँ जहाँ जाता है कैमरा से रिकॉर्डिंग करवाता है। आपने पहले ईबू हटेला वाला ये शॉट देखा होगा जहाँ ईबू हटेला भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो हाँ ये ऐसा ही है। एंड फाइनली हमें मिलता है ये एपिक शॉट जिसमें इटर्नल्स इन कॉस्ट्यूम हैं। किंगो, मक्कारी, गिलगामेश, थेना, इक्रिस, अजैक, सर्सी, स्प्राइट, फेस्टोस एंड ड्रूइग। एंड एज ऑलवेज ट्रेलर का एंड होता है फन वे में जहाँ सब खा रहे होते हैं। पहले तो इस शॉट को देखकर मुझे अवेंजर का ये शॉट याद आ गया। देन उसी टाइम स्प्राइट बोलती है कि अब जब कैप्टन रॉजर्स एंड आयरन मैन नहीं हैं तो अवेंजर्स को कौन लीड करेगा, जिसपे इक्रिस बोलता है कि वो कर सकता है और फिर सब हंसने लगते हैं। तो हाँ ये सिर्फ फन वे में था, मुझे नहीं लगता कि एक इटर्नल अवेंजर को लीड करेगा। एंड हाँ जाते जाते हमें ईबू हटेला का फिर से ये एक लुक मिलता है। ओवरऑल पूरे टीजर की बात करें तो ये परफेक्ट था। इन्होंने प्लॉट का डिटेल कुछ भी रिवील नहीं किया है, बस ये बताया कि उन्होंने ह्यूमंस को बहुत कुछ सिखाया है और इवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में वो क्यों नहीं आए एंड अब ऐसा क्या खतरा आ गया, वो भी डेविएंट से, कि उन्हें इंटरफेयर करना पड़ रहा है और बाहर आना पड़ रहा है।
अब ये सब तो मूवी देखने पे ही पता चलेगा। वैसे इस मूवी का मेन विलन क्रो नाम का एक डेविएंट है जो कि स्क्रल्स के एक आर्मी का लीडर है। एंड कॉमिक्स में इंटरेस्टिंग ये था कि थेना एंड क्रो की एक सीक्रेट लव स्टोरी ही चल रही थी। भाई ऐसा ही कुछ यहाँ भी ना दिखा दिया जाए। वैसे रेडिट पे एक फैन थ्योरी भी चल रही है जिसमें सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे थेना एंड क्रो का बेटा थैनोस हो सकता है। तो हाँ भाई, ऐसा कुछ हो गया तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। एंड मुझसे कुछ मिस हो गया हो वो भी बता देना। होप सो कि मेरा ब्रेकडाउन आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो एंड ऑब्वियसली ऐसी और ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। नर्डी न्यूज़ का लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड वेनम का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।